आज की वीडियो में बात करेंगे दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से निकाली गई स्कीम्स रिम्बर्समेंट ऑफ द ट्यूशन फ़ी। वीडियो को स्किप मत कीजिए और लास्ट तक देखिए ताकि फॉर्म भरते समय कोई गलती ना हो। भरने से पहले मैं यहाँ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको पढ़ लीजिएगा। मैं ये PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं गूगल ओपन कर लेता हूँ और गूगल ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे वेबसाइट का लिंक इंटर कर लेता हूँ। इंटर करने के बाद न्यू इंटरफेस आ गई है, तो पहला लिंक पर ही क्लिक कर दीजिएगा और पॉपअप हटा दीजिए। उसके बाद जो रजिस्टर यूज़र लॉगिन है उस पर क्लिक कर दीजिएगा और जो भी आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड है उससे यहाँ पर इंटर कर लीजिएगा। इंटर करने के बाद यहाँ ऊपर दिया गया कैप्चा कोड इंटर कर लीजिए। कैप्चा कोड इंटर करने के बाद यहाँ पे नीचे लॉगिन ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ हम अंदर आ चुके हैं। तो ये पेरेंट्स का आईडी रहेगा। अगर आपके बच्चे का आईडी अटैच नहीं है तो यहाँ पर प्रोफाइल पर जाकर माइनर प्रोफाइल फिर ऐड अ माइनर पर क्लिक करके जोड़ सकते हैं। तो हमने यहाँ बच्चे का जोड़ लिया है, तो यहाँ डायरेक्ट हम अप्लाई ऑनलाइन पर चले जाते हैं। तो यहाँ 4th नंबर पे रिम्बर्समेंट ऑफ ट्यूशन फ़ी फॉर द माइनॉरिटी, तो यहाँ पे अप्लाई पर क्लिक कर देते हैं। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी बच्चे का आधार कार्ड से लिंक जो भी है उस यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा। और नेम एज पर द स्कूल रिकॉर्ड, तो जो भी मार्कशीट या मार्कशीट पर रहेगा उसी आधार पे नाम इंटर कर दीजिए और यहाँ एप्लीकेंट कैटेगरी डाल दीजिए और 6th नंबर पे जो भी फैमिली का एनुअल इनकम है वो डाल दीजिएगा। स्कूल सेलेक्ट कर लीजिए, मैं प्राइवेट सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट सेलेक्ट करें, मैं यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद स्कूल को स्कूल नाम यहाँ से सर्च कर लीजिएगा। सर्च करने के बाद यहाँ पे स्कूल नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा और जो बाकी डिटेल्स है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। और यहाँ पे प्रेजेंट क्लास इंटर कर दीजिए। प्रेजेंट क्लास इंटर करने के बाद प्रीवियस ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा और प्रीवियस क्लास पास्ट में डाल दीजिए, पास ईयर डाल दीजिए और यहाँ पे मार्कशीट जो प्रीवियस ईयर मार्कशीट के परसेंटेज डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ अटेंडेंस परसेंटेज डालिएगा और नेक्स्ट ऑप्शन पे यहाँ बैंक डिटेल हैं, तो सेविंग बैंक अकाउंट नंबर इंटर कीजिए। इंटर करने के बाद या तो MICR कोड या IFSC कोड डाल दीजिए, बाकी ऑटो फिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे IFSC कोड डाल देता हूँ। IFSC कोड डालने के बाद यहाँ पे सारा चीज़ ऑटोमेटिक फिल हो चुकी है। और यहाँ नेक्स्ट 26 में पीरियड फॉर द ट्यूशन फीस, तो यहाँ एक सेशन का है, तो अप्रैल टू मार्च भर दीजिएगा। और टोटल ट्यूशन फीस पेड जितना भी है आपके स्कूल्स के हिसाब से जितना आपका टोटल ईयरली होता है वो सारा डाल दीजिएगा और कंटिन्यू टू नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट इंटरफेस पे यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोडेड का ऑप्शन है, तो यहाँ मैं आधार कार्ड अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पहले डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करता हूँ, फिर डिपार्टमेंट, फिर यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर पे आधार नंबर इंटर कर लेता हूँ। आधार नंबर इंटर करने के बाद यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन पे हमारा चूज़ फाइल पे यहाँ पे रिसाइज इमेज को सेलेक्ट कर लीजिएगा। हमने पहले ही जितने भी इमेज हैं उनको रिसाइज किया हुआ है और ये 100 KB से कम होना चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करके यहाँ पे अपलोड पर क्लिक कर दीजिएगा। अपलोड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा सक्सेसफुल अपलोडेड का पॉपअप आ चुका है, तो उसे ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद नेक्स्ट हमारा 3rd ऑप्शन पे इनकम सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे अपलोड पर क्लिक कर देता हूँ। अपलोड पर क्लिक करने के बाद यहाँ डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करता हूँ, फिर डिपार्टमेंट सेलेक्ट करता हूँ, फिर डॉक्यूमेंट नंबर जो इनकम सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पे इंटर कर लीजिएगा। इंटर करने के बाद यहाँ पे रिसाइज्ड इमेज है उसको सिलेक्ट कर लीजिए।
सेलेक्ट करने के बाद यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन को टिक कीजिए और यहाँ पे अपलोड पर क्लिक कर लीजिए। ये भी सक्सेसफुल अपलोडेड हो चुका है। और अगला हमारा बैंक डिटेल का। बैंक डिटेल आधार से लिंक होना कंपलसरी है, अगर नहीं होगा तो फिर लास्ट में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसीलिए जो आधार से लिंक है उसी आधार को यहाँ पे इंटर कीजिए। मैं डिपार्टमेंट सेलेक्ट करता हूँ और डिपार्टमेंट नेम में या तो बैंक डाल दीजिए या जो भी बैंक का नाम है उसको इंटर कर लीजिए। तो मैं यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डाल देता हूँ। और डॉक्यूमेंट नंबर पे यहाँ आप इंटर कर लीजिएगा अकाउंट नंबर, जो भी बच्चे का अकाउंट नंबर है वो इंटर कर लीजिएगा। और उसके बाद इंटर करने के बाद यहाँ पे रिसाइज इमेज को सिलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन को टिक कीजिए और अपलोड पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर सक्सेसफुल अपलोड हो चुका है। और अगला हमारा मार्कशीट है। मार्कशीट जो स्कूल से वेरीफाइड होना चाहिए तो उसी को अपलोड कीजिएगा। और यहाँ पे डिपार्टमेंट सेलेक्ट कीजिए और डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने के अदर के बाद अदर में या तो स्कूल्स लिख दीजिएगा या स्कूल्स का पूरा नाम लिख दीजिएगा। और डॉक्यूमेंट नंबर पे बच्चे का एडमिशन नंबर इंटर कीजिएगा। इंटर करने के बाद यहाँ पे रिसाइज्ड मार्कशीट है उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टिक मार्क पे क्लिक करके अपलोड पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे सक्सेसफुल अपलोडेड का पॉपअप आ गया है। फिर नेक्स्ट है फी रिसीट का। यहाँ पे डॉक्यूमेंट, फिर डिपार्टमेंट में सेम स्कूल्स या तो स्कूल्स का पूरा नाम एंटर कर दीजिएगा। और यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर पे बच्चे का एडमिशन नंबर इंटर कर दीजिए। फिर रिसाइज्ड इमेज सेलेक्ट कीजिए। ये सारा 100 KB से कम के होना चाहिए। और यहाँ पे टिक मार्क पे क्लिक कीजिए। टिक मार्क पे क्लिक करने के बाद अपलोड पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे सक्सेसफुल अपलोडेड का पॉपअप आ गया। और अगला हमारा सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए एफिडेविट की ज़रूरत है तो मैं यहाँ फॉर्मेट शेयर कर दिया हूँ और इसका लिंक भी मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है जैसा क्रिश्चियन हुआ उनके लिए बपतिज्म सर्टिफिकेट आता है तो वो भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट नंबर पे उनका, क्योंकि उसमें सर्टिफिकेट नंबर नहीं रहता है तो आप वहाँ पे जिस दिन बपतिज्म हुआ है उस दिन का डेट डाल दीजिएगा। और यहाँ पे रिसाइज्ड इमेज है उसको सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन को टिक कीजिए और यहाँ अपलोडेड पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पॉपअप आ गई। और यहाँ पर रेजिडेंस प्रूफ के लिए आधार एक्सेप्टेड नहीं है। इसके लिए वोटर या MTNL बिल होना चाहिए या राशन कार्ड या तो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो मैं यहाँ वोटर ID कार्ड डाल रहा हूँ तो डॉक्यूमेंट नंबर डाल देता हूँ। डॉक्यूमेंट नंबर डालने के बाद यहाँ रिसाइज्ड इमेज है उससे सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करके अपलोड पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ भी सक्सेसफुल अपलोडेड हो चुका है। अब यहाँ से आप जो भी डॉक्यूमेंट है उसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा व्यू पर जाके और यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ नेक्स्ट हमारा फ़ोटो का अपलोडेड का ऑप्शन है तो फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं। और फ़ोटो हमारा 20 KB से कम का होना चाहिए तो यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारा ये भी फ़ोटो भी पहले से रिसाइज्ड है तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर दीजिएगा। ये भी सक्सेसफुल अपलोडेड हो गया। उसके बाद यहाँ पे भी फ़ोटो आ चुका है और कंटिन्यू टू फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दीजिए सबसे नीचे। और यहाँ पे न्यू इंटरफेस पे जो भी आप डिटेल भरे हैं उनको एक बार ध्यान से केयरफुली इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, क्योंकि सबमिशन के बाद ये आप दोबारा ये
एडिट नहीं कर सकते हैं। और करने यहाँ पे इमेज भी चेक कर सकते हैं आप। यहाँ पे व्यू ऑप्शन पे जाके सब जो डॉक्यूमेंट अपलोडेड है उसको आप एक बार व्यू कर लीजिए। सारा चीज़ क्रॉस चेक होने के बाद आप इसे नेक्स्ट पे बढ़िएगा। तो मैं यहाँ रिसिप्ट भी चेक कर लेता हूँ। हाँ, रिसिप्ट भी स्कूल वेरीफाइड है, तो ये सारा चीज़ चेक हो चुकी है। चेक होने के बाद मैं यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करते ही फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, तो उस पर क्लिक कर दीजिएगा। और क्लिक करने के बाद आपके जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जब क्रिएट हुआ था यूज़र आईडी, उस समय उस नंबर पे एक OTP आएगी। OTP आ चुकी है, तो मैं यहाँ से सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट मिल जाएगा, तो ये आप प्रिंट कर लीजिएगा फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, क्योंकि कई बार मिस हो जाता है, तो इसे आप प्रिंट करके रख लीजिएगा। तो मैं यहाँ डाउनलोड कर लेता हूँ। अगर आपको इसका सबमिशन स्टेटस जानना है तो यहाँ पे रिपोर्ट पे जाके एप्लीकेशन सबमिशन स्टेटस पर जाइए। उसके बाद जो भी एक्सेप्टेड या करंट एप्लीकेशन नंबर्स नीचे शो होगा, नंबर पे क्लिक कर दीजिएगा। नंबर को क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी आप अप्लाई किए हुए हैं उनका सारा डिटेल, एप्लीकेशन नंबर, नेम्स, स्टेटस क्या है, ये सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो देखने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स या इशू आ रही तो आप कमेंट सेक्शन पर जाके कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद।